दोस्तों आज मैं आपको मारुबोजू कैंडल स्टिक के बारे में बताऊंगा। इसका क्या मतलब होता है और ये कैसे काम करता है। मारुबोजू का हिंदी में मतलब होता है किसी दूसरे को दबा देना या फिर हरा देना। इस मारुबोजू कैंडल दो टाइप की होती है, पहली बुलिश मारुबोजू और दूसरी बेरिश मारुबोजू। बुलिश मारुबोजू का मतलब होता है ये कैंडल बनने के बाद जहाँ पर भी बननी है उसके बाद ये ट्रेंड अभी जारी ही रहेगा। और बेरिश मारुबोजू का मतलब होता है जहाँ पर भी ये कैंडल बनी हुई है तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो अभी ये ट्रेंड जारी ही रहेगा। अगर बेरिश मारुबोजू कैंडल टॉप पर बनती है तो इसका मतलब अब रिवर्सल के साइन है, यहाँ से स्टॉक में बिकवाली शुरू हो जाएगी। और अगर बुलिश मारुबोजू बॉटम में बनती है तो इसका मतलब यह भी रिवर्सल के साइन है और यहाँ से तेज़ी के संकेत होते हैं। तो दोस्तों मारुबोजू कैंडल चार तरह से बनती है। मारुबोजू कैंडल की ओपनिंग और हाई क्लोजिंग होती है। जहाँ इसकी ओपनिंग होती है वहीं इसका हाई होता है और जहाँ पर इसकी लो होती है वहाँ इसकी क्लोजिंग होती है। ये परफेक्ट मारुबोजू कैंडल होती है। मतलब इस पर्टिकुलर टाइम में यहाँ पे सेलर एक भी नहीं थे इस वाली कैंडल में। यहाँ पर कैंडल ओपन हुई और यहाँ पर क्लोज हो गई, बस इसका मतलब ये है। और दूसरी बेरिश वाली मारुबोजू में यहाँ पर कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे आने के बाद नीचे क्लोज हो गई, इसका ये मतलब होता है। मतलब इस पर्टिकुलर टाइम में यहाँ पर बायर एक भी नहीं थे, केवल सेलर थे। उसके बाद यहाँ बेरिश मारुबोजू में होती है, यहाँ बेरिश मारुबोजू कैंडल यहाँ पर ओपन होती है तो थोड़े से बायर आते हैं, मतलब 2 से 5% ही, और उसके बाद वो सेलर दोबारा से नीचे खींच के ले आते हैं और इसको क्लोजिंग दे देते हैं। वहीं तीसरी तरह की बेरिश मारुबोजू होती है, उसमें भी हाई और ओपन सेम रहता है लेकिन क्लोज और लो अलग अलग रहता है, जैसा कि आप इस कैंडल में देख पा रहे हैं। चौथी टाइप के में हाई लो क्लोज ओपन थोड़ा थोड़ा अलग रहता है, यहाँ पर भी थोड़ी सी वीक होती है और यहाँ पर भी वीक होती है। यही मारुबोजू में ये तो परफेक्ट बेरिश मारुबोजू है, लेकिन इसमें यहाँ पर ओपनिंग और लो सेम होता है और यहाँ पर क्लोजिंग और हाई अलग होता है थोड़ा। यहाँ पर 2 से 5% का डिफरेंस हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा है तो वो एक परफेक्ट मारुबोजू कैंडल नहीं है। इस मारुबोजू कैंडल में हाई सेम रहता है और क्लोजिंग और लो ही अलग रहती है, इसे भी हम मारुबोजू काउंट करते हैं। इस वाली मारुबोजू कैंडल में हाई लो ओपन क्लोज थोड़ा थोड़ा अलग रहता है, यहाँ पर हाई और अलग होता है और यहाँ भी। मतलब ये जितनी भी कैंडल है ये मारुबोजू में ही काउंट करते हैं। तो अब हम आपको चार्ट में ले चलेंगे और बताएंगे मारुबोजू कैंडल किस तरह से काम करती है। तो चलिए अब हम चार्ट में चलते हैं। दोस्तों हम चार्ट पे आ गए हैं और यहाँ आपको मारुबोजू कैंडल स्टिक दिखाते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम सन फार्मा के चार्ट में देखते हैं कि कोई मारुबोजू कैंडल मिली या नहीं मिली। तो दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से एक अप ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पर अप ट्रेंड में एक ये मारुबोजू कैंडल मिली और इसके बाद ये ट्रेंड अभी चल ही रहा है। तो ये हमारी बुलिश मारुबोजू थी, इसमें ओपन और लो सेम था और हाई और क्लोज थोड़ा अलग था। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी, यहाँ पर इसका थोड़ा सा हाई गया। तो चलिए अब हम और मारुबोजू देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें एक मारुबोजू कैंडल मिली, यहाँ से लो से डाउन ट्रेंड से स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा था और यहाँ पर एक मारुबोजू कैंडल मिली जिसकी ओपनिंग और हाई सेम थी। यहाँ पर ये ओपन हुआ और यही इसका हाई था और यहाँ ये एक मारुबोजू कैंडल और यहाँ आके क्लोज हो गई, यहाँ पर छोटी सी विक। तो और दोस्तों हम देख रहे हैं
और चार्ट में देखते हैं हम पीछे की तरफ कोई मारुबुजू। यहाँ पर दोस्तों एक यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा था, सॉरी यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा था, और यहाँ पर अप ट्रेंड में एक मारुबुजू कैंडल बनी जिसकी ओपनिंग और हाई लगभग सेम ही थी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पर कितनी लंबी मारुबुजू बनी जो बेरिश मारुबुजू है, और इस बाद यहाँ पर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में चलना शुरू हो गया। यहाँ से लेकर 560 से लेकर ये स्टॉक लगभग 450 के आसपास आ गया था, क्योंकि यहाँ पर एक बेरिश मारुबुजू कैंडल बनी। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर कुछ और कैंडल स्टिक कहाँ पे क्या बने। तो दोस्तों यहाँ डाउन ट्रेंड में एक यहाँ पर मारुबुजू बनी, यहाँ एक डाउन अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आया, डाउन ट्रेंड में यहाँ पर एक मारुबुजू कैंडल बनी, और यहाँ पर ये स्टॉक अप ट्रेंड में शुरू हो गया। तो दोस्तों हम और देखते हैं यहाँ पर कोई भी मारुबुजू कैंडल। तो हम चार्ट में पीछे की तरफ जाते हुए देख रहे हैं कोई मारुबुजू कैंडल। दोस्तों ये मारुबुजू कैंडल नहीं, क्योंकि इसमें नीचे की विक कितनी लंबी है तो हम इसे मारुबुजू में काउंट नहीं करेंगे। ये मारुबुजू कैंडल है, ये बुलिश मारुबुजू कैंडल है। ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ नीचे आके यहाँ पर एक बुलिश मारुबुजू मिली, और इस बुलिश मारुबुजू ने इस ट्रेंड को चेंज कर दिया और ये स्टॉक ऊपर की तरफ चल दिया। तो दोस्तों इस तरह से ये पैटर्न काम करता है। यहाँ पर एक अप ट्रेंड, यहाँ स्टॉक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आ रहा था, यहाँ अप ट्रेंड में एक बुलिश मारुबुजू मिली, और यहाँ पर ये ट्रेंड यहाँ से जारी ही रहा। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर बीच में यहाँ कोई भी ट्रेंड यहाँ लगभग थोड़ा ऊपर जा रहा था कंसोलिडेट करके, यहाँ पर एक मारुबुजू कैंडल मिली जो बुलिश थी ये वाली। इसके बाद ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जारी रहा। तो दोस्तों चलिए हम आपको किसी और दूसरे चार्ट में दिखा देते हैं। तो हमारा अगला चार्ट आ रहा है EPL का। तो हम EPL में आपको मारुबुजू कैंडल स्टिक दिखाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा, यहाँ पे दोस्तों ये एक मारुबुजू कैंडल है, इसकी ओपनिंग और हाई यहाँ पर सेम थी, और यहाँ ये नीचे यहाँ पर क्लोजिंग हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा लो लगाया। तो यहाँ पर ये एक बेरिश मारुबुजू कैंडल, यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड आया। इसके बाद हम और देखते हैं इसमें दोस्तों यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था स्टॉक, और यहाँ डाउन ट्रेंड में एक बुलिश मारुबुजू कैंडल मिली ये वाली, और इसके बाद ये ट्रेंड चेंज हो गया और स्टॉक ऊपर की तरफ चल दिया। और दोस्तों यहाँ पर एक टॉप पर एक बेरिश मारुबुजू कैंडल मिली ये वाली, और ये टॉप पे मिलने के बाद ये कितनी तेज़ी से स्टॉक नीचे आ गया। इस स्टॉक के गिरने के कारण ये बेरिश मारुबुजू कैंडल थे। दोस्तों अब हम और देखते हैं इसमें कहाँ पर मारुबुजू कैंडल बनी। तो हम चार्ट में पीछे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर गैप अप ओपन होकर यहाँ मारुबुजू जैसी कैंडल बनी, लेकिन इसमें यहाँ पर ये ऊपर की विक ज़्यादा लंबी थी तो हम इसको मारुबुजू में काउंट नहीं कर रहे हैं। अब हम और यहाँ पे देख रहे इसमें भी विक ज़्यादा लंबी है, इन सभी कैंडलों में लगभग विक ज़्यादा लंबी है, तो हम इन्हें मारुबुजू में काउंट नहीं करेंगे। तो अब हम चलिए और किसी दूसरे चार्ट में आपको दिखा देते हैं। तो हमारा अगला चार्ट L&T फाइनेंस में हम मारुबुजू कैंडल स्टिक ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये एक मारुबुजू कैंडल नहीं होगी, इससे अगली वाली बुलिश मारुबुजू कैंडल होगी, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे ट्रेंड जारी नहीं रहा, यहाँ डाउन ट्रेंड में ही चला गया। यहाँ पे दोस्तों टॉप पर एक बुलिश मारुबुजू कैंडल मिली, लेकिन यहाँ भी ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही रहा। और दोस्तों इस तरह से यहाँ पर एक कितनी परफेक्ट बुलिश मारुबुजू कैंडल मिली, और यहाँ पर ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही ट्रेंड इसका जारी रहा। हम और एक दो कैंडल दिखा देते हैं यहाँ पे। इस स्टॉक में यहाँ पर जो छोटे स्टॉक होते हैं उसमें शैडो बहुत ज़्यादा होती है, तो इस स्टॉक में ज़्यादातर कैंडल में शैडो बहुत ज़्यादा होती है।
तो चलिए हम दूसरे हैवेल्स में आपको दिखा देते हैं। हैवेल्स में यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अब ट्रेंड में यहाँ बेरिश मारुबोजू कैंडल मिली और यहाँ से इसका ट्रेंड जारी ही रहा। और दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक बेरिश मारुबोजू मिली, लेकिन इसका ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास है, तो यहाँ से स्टॉक बार बार ऊपर जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर कितनी अच्छी बेरिश कैंडल मिली, लगभग 11.5% का ये एक बेरिश मारुबोजू कैंडल है। इसके बाद ये स्टॉक ऊपर जाके यहाँ फिर डाउन ट्रेंड में चल दिया। तो दोस्तों यहाँ पर एक बुलिश मारुबोजू कैंडल मिली, ये अप ट्रेंड में बुलिश मारुबोजू कैंडल मिली और इसके बाद ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही चला रहा। और हम देख लेते हैं यहाँ भी एक बुलिश मारुबोजू कैंडल मिली, ये अप ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक मारुबोजू कैंडल है, लेकिन इसकी शैडो बहुत ज़्यादा है, तो हम इसे काउंट नहीं करने वाले। यहाँ पर एक कैंडल मिली बुलिश मारुबोजू, यहाँ से छोटा सा ट्रेंड जारी रहा, फिर ये डाउन ट्रेंड में चल दिया। तो दोस्तों इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम इस तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए।